जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। उन्हीं में से एक शुभम द्विवेदी भी थे, जिनकी आतंकियों ने उनकी पत्नी के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। आम जनता से लेकर राजनेता तक हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहा है। शुभम की पत्नी ने कहा है कि उनके पति मुस्लिम होते तो शायद वो आज जीवित होते। एक चैनल को दिए इंटरव्यू की एक क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लोग नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विजय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को ऐशनिया से सीख लेने की बात कर रहे हैं। ऐशनिया ने कहा कि एक सच्चाई है कि हमारे चेहरे पर एक बड़ा तमाचा है। जब लोग कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक है, उन्होंने इसे खत्म कर दिया है। उन्होंने हिंदुओं को मार डाला है और मुसलमानों को अलग कर दिया। मुसलमान सुरक्षित रूप से अपने घरों में पहुंच गए हैं। अगर हम मुसलमान होते तो हम भी बच जाते। हम अब घर बैठे होते। हमारे लिए सिर्फ भारतीय होना जरूरी था। हम लोगों ने कभी धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया। ऐशनिया के बयान के बाद अब लोग नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विजय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल से कहते नजर आ रहे हैं कि आपको ऐशनिया से सीख लेनी चाहिए। ऐसा कहने के पीछे की वजह हिमांशी का बयान है, जिसमें वो कह रही हैं कि मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे न पड़ने की अपील की है। पहलगाम हमले की जांच एनआईए की टीम कर रही है, जो हमले वाले दिन से ही पहलगाम में मौजूद है और हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। शुरुआती रिपोर्ट में पाया गया कि इस हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में हुई थी। जांच में यह भी पाया गया कि आतंकियों की मदद कुछ स्थानीय लोगों ने की थी। इसके बाद से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐशनिया ने कहा कि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम विभाजन में विश्वास नहीं किया। शुभम के कई मुस्लिम दोस्त थे, मेरे छात्रों में कई मुस्लिम थे, लेकिन अब मुझे आश्चर्य होता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐशनिया ने कहा कि जब आतंकियों ने पूछा कि हम हिंदू हैं या मुसलमान, तो मैं वास्तव में हंसी और पूछा कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने सवाल दोहराया और मैंने कहा कि हम हिंदू हैं, तो उन्होंने तुरंत गोली चला दी। उस पल मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। शुभम का चेहरा खून से लथपथ हो गया था, इससे पहले कि मैं समझ पाती कि क्या हुआ। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।